अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ते हैं फ़िलहाल मतलब या सादा यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ये इंडेफिनिट टेंस पहली ब्रांच है प्रेजेंट ज़माने की। पहले हमने पास्ट की पढ़ी थी, अब हम प्रेजेंट की पढ़ते हैं, आगे फ्यूचर की पढ़ेंगे। तो एक ब्रांच जो है पहली ब्रांच तीनों ज़मानों की कंप्लीट हो जाएगी। इसकी तारीफ़ देखते हैं। पहले इसकी तारीफ़ है कि मौजूदा वक़्त में या मौजूदा ज़माने में किसी काम का होना या पाया जाना कहलाता है। यानी कोई काम है तो वो अभी जो वक्त चल रहा है, मौजूदा जो वक़्त है, हाल का जो ज़माना है, उसमें किसी काम का सिंपली होना, ठीक है, उसको हम पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। इसकी पहचान क्या है वो देखते हैं। इसकी पहचान है कि उर्दू का फ़िक्रा है तो उसके आखिर में क्या होगा, ता है, ते हैं, ती है, ती हैं वगैरह आता है। ता हूँ भी आ जाता है। तो इस तरह के और भी आ सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी इंग्लिश बनाने का असूल क्या है। इसकी इंग्लिश बनाने का असूल ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, विद एस या ई एस। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब किसके साथ होगी, एस या ई एस। साथ क्या है, एस या ई एस भी आएगा प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट में आप लोगों ने देखा था कि यहाँ पे सेकंड फॉर्म आती है और वो सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ होती है और उसके भी सिर्फ पॉजिटिव फिक्र में। बाकी हर टेंस में नहीं। इंडेफिनिट के जो टेंस हैं उसमें और कॉन्टीन्यूअस के टेंसेस में फ़र्स्ट फॉर्म ही आती है। वो जो थर्ड फॉर्म है वो परफेक्ट के फिक्र में आती है। तो यहाँ पे कौन सी आ गई, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इंडेफिनिट के तीनों जो ज़माने हैं, तीनों ज़माने का जो इंडेफिनिट पहली ब्रांच है उसमें सब जगहों पे फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है सिवाय पास्ट इंडेफिनिट की पॉजिटिव फिक्रों में। तो इसमें एस या और ई एस का इस्तेमाल देख लेते हैं कहाँ पे होना है। ये ही इट और सिंगुलर। तो जो वाहिद चीज़ होगी ही, शी, इट है और सिंगुलर, इनके साथ क्या होगा, एस या ई एस का इजाफा होगा। अगर ये वाले सब्जेक्ट आते हैं स्टार्ट में तो उसके साथ जो फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जो भी वर्ब आएगा उसके साथ एस या ई एस का इजाफा हो जाएगा। मसलन प्ले है तो प्लेज हो जाएगा, गो है तो गोज़ हो जाएगा। और अगर ही, आई, वी, दे, यू और प्लूरल, अगर ये आते हैं सब्जेक्ट्स तो फिर क्या है, एस या ई एस के साथ नहीं लगेगा इसके साथ। वैसे तो आई जो है ये भी सिंगुलर है और यू जो है सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, दोनों के लिए यू यूज़ होता है। लेकिन इसका रूल ये है कि आई के साथ क्या होता है, एस या एस का इजाफा नहीं होता और यू के साथ भी एस या एस का इजाफा नहीं होता, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। आगे हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में हमने एग्जांपल जो रखी थी वो खत लिखता था या उसने खत लिखा। इसमें होगा वो खत लिखता है, ये पॉजिटिव का फिक्र है। तो इसका होगा ही, सब्जेक्ट पहले होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी तो यहाँ पे सब्जेक्ट ही है तो इधर इसलिए एस या इसका इजाफा होगा, यहाँ पे सिर्फ एस आएगा। तो कुछ वर्ब जैसे होते हैं जिनके साथ सिर्फ एस आता है और कुछ वर्ब जैसे होते हैं जिनके साथ ई एस आता है। जैसे इधर एस आया है, अगर गो होता तो साथ ई एस आ जाना था, गो के साथ हम ई एस लगाते हैं, इस तरह होना था। ही राइट्स अ लेटर। आगे नेगेटिव का फिक्रा देखते हैं।
वो खत नहीं लिखता है। वो खत नहीं लिखता, इसका रूल बनेगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें डू और डज ये यूज़ होता है, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इधर एक चीज़ छोड़ गए हैं, प्लस नॉट आता है, आगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, आगे ऑब्जेक्ट आता है, क्योंकि ये नेगेटिव का फिक्र, इसमें नॉट भी आना है। सब्जेक्ट है ही, हेल्पिंग वर्ब ही के साथ क्या आएगा, डज। ये वही ज़ेन बात रखनी है कि एस या ई एस जिन सब्जेक्ट्स के साथ लगता है पॉजिटिव के फ़िक्रों में, उनके साथ इधर क्या है, डज लगेगा, क्योंकि इधर भी ई एस आ रहा है, तो ये एक जैसी चीज़ है। इधर भी एस और ई एस आता है, इधर भी आएगा। इधर अगर सब्जेक्ट होता दूसरे में से जिनके साथ एस ई एस नहीं आता, तो फिर इधर भी डू ही आना, इधर भी एस या एस साथ नहीं लगता। ही डज प्लस नॉट आएगा, नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, आगे ऑब्जेक्ट। ही डज नॉट राइट अ लेटर, वो एक खत नहीं लिखता है। आगे इंट्रोगेटिव का सवालिया जुमला होता है, वो क्या वो खत लिखता है। इसका रूल होगा हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आएगा, सवालिया फ़िक्र में हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाता है, द सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब डू और डज यूज़ होते हैं इस टेंस में, तो उसका वही है रूल इधर भी कि जिन सब्जेक्ट्स के साथ एस या ई एस का इजाफा होता है पॉजिटिव के फ़िक्रों में, उनके साथ ही डज लगेगा, कि डज में ई एस भी लगता है साथ, और पॉजिटिव के फ़िक्रों में वो जो सब्जेक्ट्स होते हैं ही, शीट या सिंगुलर, उनके साथ भी एस एस का इजाफा होता है, इधर भी एस या ई एस आ जाता है। तो ये वो दोनों का एक ही रूल होता है। स्टार्ट में आ जाएगा डज इस फिक्रे में, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट ही है, डज ही, आगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। जब एस या ई एस आ जाता है इधर, तो फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ कुछ नहीं आता, इधर फिर एस या एस नहीं आता, क्योंकि इसका रूल है कि सिर्फ पॉजिटिव के फ़िक्रों में सब्जेक्ट जो वर्ब की फॉर्म होती है फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस या एस का इजाफा होता है। लेकिन आगे जो नेगेटिव के फ़िक्रे या इससे आगे जो फ़िक्रे हैं, उनमें एस या ई एस का इधर इस्तेमाल हो जाता है डू और डज के साथ, तो फिर जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या एस नहीं आता, क्योंकि इधर आ चुका होता है। इसी तरह ये आगे फ़िक्रों में चलता है, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव आगे देख लेते हैं। क्या वो खत नहीं लिखता है। इसका रूल होगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। सवाल यही बांध रहा है, स्टार्ट में हेल्पिंग वर्ब आ रहा है और नॉट भी आ रहा है इधर तीसरे नंबर पे। नॉट जो है ना वो हमेशा तीसरे नंबर पे ही आता है। कहीं कहीं हो सकता है कुछ ऐसे फ़िक्रे होते हैं जिनमें नॉट की जगह जो है तीसरी नहीं रहती, लेकिन ज़्यादातर फ़िक्रों में जो है नॉट तीसरे नंबर पे ही आता है। प्लस वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि नॉट जो है अगर फ़िक्रा इस तरह हो, WH फैमिली वाला फ़िक्रा, सवालिया फ़िक्रा हो, जिस तरह वाई है, वैन है, अगर स्टार्ट में ये लग रहे हों तो फिर जो है नॉट की जगह चेंज हो जाती है। जिस तरह अगर ये फ़िक्रा एक स्टार्ट में लग जाए, वो क्यों ख़त नहीं लिखता है,
वो खत क्यों नहीं लिखता है। तो इसमें वाई आ जाएगा स्टार्ट में, वाई डज ही नॉट। तो इधर फिर इसकी जगह चौथी बन जाएगी, स्टार्ट में वाई आता है तो फिर इसकी जगह क्या बन जाएगी, चौथी जगह बन जाएगी, वाई डज ही नॉट, वो खत क्यों नहीं लिखता है। तो इस तरह के फ़िक्रों में इसकी जगह चेंज होती है। वैसे सिंपल फ़िक्रों में जो है, जो सादा से फ़िक्र है, तो उनमें इसकी जगह जो है वो तीसरे नंबर पे रहती है। क्या वो खत नहीं लिखता है, हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। स्टार्ट में हेल्पिंग वर्ब डज के हेल्प, हम जो एग्जांपल चला रहे हैं सब फ़िक्रों में एक एग्जांपल रख रहे हैं इसलिए ताकि समझ आ जाए अच्छी तरह। एक फ़िक्रा ज़हन में बैठ जाता है, हो सकता है आप लोगों को फ़िक्रा याद रह जाए और उससे आप लोगों को रूल भी याद आ जाए, उससे आप लोगों को फिर समझ भी आ जाए। तो अगर इसकी जगह कोई और सब्जेक्ट हो, आई हो, वी हो, तो फिर इधर क्या आएगा, डू आ जाएगा। डज ही नॉट, ये नेगेटिव के लिए, ये सवालिया के लिए है और ये नेगेटिव के लिए। फ़िक्रा सवाल भी हो रहा है फ़िक्रे में और नेगेटिव में भी है। डज ही नॉट राइट अ लेटर, आगे सवालिया निशान। ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। कहीं से नहीं समझ आई तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियोस में हम अगली जो वीडियो होगी उसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियोस में हम दूसरी ब्रांच जो है वो पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।